दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी थोड़ा हटकर है। जैसा कि आप टाइटल पढ़ सकते हो, ये भूत की कहानी है जो सिर्फ सहायता करना चाहता है। बड़ी मज़ेदार कहानी है। फिर हम इसमें ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे और वोकेबलरी भी देखेंगे। आप बने रहना। सो शुरू करते हैं। तो टाइटल है द घोस्ट हु जस्ट वांटेड टू हेल्प। घोस्ट भूत। अब हु जब भी बीच में आता है जैसे, तो वो सब्जेक्ट का काम करता है जिसका मतलब होता है जो। भूत जो, जस्ट मतलब सिर्फ, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टोरी चलेगी। टू हेल्प सहायता करना, हेल्प मतलब सहायता करना। भूत जो सिर्फ सहायता करना चाहता था। इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल छोटा, विलेज मतलब गांव। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। इन मतलब में, एक छोटे गांव में। देयर वॉज एन ओल्ड हाउस। देयर आ रहा है हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। जब भी देयर आता है एज अ सब्जेक्ट, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। और हम मीनिंग उसका जब भी निकालते हैं उस सेंटेंस का, पीछे से निकालते हैं। ओल्ड मतलब पुराना, हाउस मतलब घर। एक पुराना घर, वॉज मतलब था, थी मतलब एक पुराना घर था। सॉरी। एट द एंड ऑफ द रोड, ऑफ जब भी आए मीनिंग पीछे से निकालते हैं। रोड को हिंदी में सड़क बोलते हैं। सड़क ऑफ कभी मतलब काके की होता है। सड़क के, एंड मतलब अंत, सड़क के अंत में एक पुराना घर था। सड़क के अंत में पीपल सैड, लोग कहा करते थे, इट वॉज हॉन्टेड। अब वॉज जो होता है, अभी मैंने बताया था, थी हिंदी निकलती है। हॉन्टेड, हॉन्ट की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है। यह भूतिया था। हॉन्टेड मतलब भूतिया होना, डरावना होना। नो वन वेंट नियर इट, नो वन सब्जेक्ट, कोई भी नहीं, नियर जाया करता था। वेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म में, जाया करता था नियर इट इसके पास। आफ्टर सनसेट, सनसेट का मतलब होता है सूरज ढलने के बाद। आफ्टर मतलब बाद, सनसेट सूरज ढलना। चिल्ड्रन वर टोल्ड, बच्चों को बोला जाता था। पैसिव में है ये स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता था? स्कैरी स्टोरीज अबाउट अ घोस्ट। अब देखो, स्कैरी मतलब होता है डरावना, स्टोरीज कहानियाँ। बच्चों को क्या बताया जाता था? टोल्ड मतलब बताना। डरावनी कहानियाँ बताई जाती थी एक भूत के बारे में। हु लिव्ड देयर, जो, फिर हु आ गया बीच में, मैंने भी बताया। हु जब भी बीच में आए और उसके बाद वर्ब हो, यानी एक्शन हो, वर्ब हो, तो हु हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। क्या था? हाँ, बच्चों को कहानियाँ बताई जाती थी डरावनी एक भूत के बारे में जो लिव्ड रहा करता था वहाँ। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आते हैं। दे सैड द घोस्ट मेड नॉइजेस। अब देखो, दे सब्जेक्ट है, वे लोग, सैड कहा करते थे, से की सेकंड फॉर्म है। द घोस्ट मेड, वे लोग कहा करते थे। भूत मेड बनाता था, नॉइजेस मतलब आवाज़ें, मतलब आवाज़ें बनाता था। मीनिंग इसका ये हो गया कि भूत आवाज़ें निकालता था। मूव्ड थिंग्स, मूड मतलब हिलाना डुलाना, हिलाना डुलाना मतलब हिलाता डुलाता था थिंग्स चीज़ों को। एंड और स्केयर्ड एनीवन हु केम क्लोज। देखो, एंड से पहले एक कॉमा भी लगा है, हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब भी दो क्लाउजेस को जोड़ता है तो उनके पहले कॉमा आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है। चीज़ों को हिलाता था और स्केयर्ड और डराता था एनीवन किसी को भी, हु जो, केम क्लोज जो पास आता था। अब कम की सेकंड फॉर्म केम है, फिर यहाँ पे हु आ गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो मीनिंग निकलेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देख सकते हो कि 3 बार हु आया है, एक बार हु, 2 बार हु और 3 बार हु आया है। ठीक, बीच में आ रहा है मीनिंग जो निकलता है। वन डे एक दिन, अ क्यूरियस बॉय, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला।
ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया। नेम्ड रोहन, उसका नाम रोहन था। डिसाइडेड, निश्चित करता है। टू फाइंड द ट्रूथ, फाइंड मतलब पता लगाना, ट्रूथ मतलब सच्चाई। एक क्यूरियस बॉय, जिज्ञासु लड़का जिसका नाम रोहन था, वो निश्चित करता है सच्चाई का पता लगाने का। ही वॉज ब्रेव, वॉज आ गया, थाते थी। वह बहादुर था। एंड काइंड, और दयालु था। वह बहादुर और दयालु था। ही टुक अ स्मॉल लैम्प, टेक की सेकंड फॉर्म वह, उसने, हाँ, लिया, एक छोटा लैंप लिया। एंड वॉकड, वॉकड मतलब चलना। टू द ओल्ड हाउस, अब टू है डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है। वॉक टू द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की तरफ चल दिया। एट नाइट, रात में। द विंड वॉज कोल्ड, विंड मतलब हवा होती है। वॉज मतलब थाते थी में से एक आएगा। कोल्ड मतलब ठंडी, हवा ठंडी थी। एंड ट्रीज, और पेड़ें, मेड स्टैंड साउंड, स्टैंड मतलब होता है अजीब, साउंड मतलब आवाज़ें। पेड़ें अजीब साउंड निकाल रही थी। मेड मतलब बना रही थी, निकाल रही थी, सेंस समझो। वैन ही रीच द डोर, रीच्ड द डोर, वैन जब वह पहुंचा, द डोर दरवाजे पर, रीच मतलब पहुंचना होता है। इट क्रीक्ड ओपन स्लोली, अब देखो क्रीक का मतलब होता है लकड़ी के मुड़ने से जो चरचर की आवाज़ होती है ना, वो, या फिर हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं ना तो चरचर की आवाज़ होती है, उसी को कहते हैं। इट क्रीक्ड, इट आया है डोर के लिए। इट क्रीक्ड मतलब यह खुला, क्रीक की आवाज़ करके, है ना। ओपन मतलब खुला, स्लोली धीरे धीरे। कैसे खुला? स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर है स्लोली। तो आगे देखते हैं। इनसाइड रोहन सो अ पेल लाइट फ्लोटिंग इन द एयर, अब देखो पेल का क्या मतलब होता है। पेल का मतलब दो तीन मतलब होते हैं। एक तो होता है कि कोई चीज़ पीला पड़ जाता है, उसे पेल कहते हैं। जैसे बीमारी के कारण त्वचा पीली पड़ जाती है। बट यहाँ पेल का मतलब होता है हल्का, जो यहाँ मीनिंग निकला है हल्की। रोहन सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, जिन बाकियों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सी सो, थर्ड फॉर्म सीन। रोहन ने देखा एक हल्की लाइट फ्लोटिंग, तैरती हुई इन द एयर, हवा में। रोहन ने एक हल्की लाइट हवा में तैरते हुए देखी। लाइट मतलब रोशनी। देन तब, अ सॉफ्ट वॉइस स्पोक, स्पोक सॉफ्ट मतलब क्या होता है, मुलायम भी होता है। और यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब है हल्की। एक हल्की आवाज़ स्पोक, बोली गई। प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, और डोंट बी यानी डरो मत। अ घोस्ट अपीयर्ड, एक भूत दिखाई दिया। अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में अपीयर। इट लुक्ड सैड, यह दुखी दिखाई दे रहा था। सैड मतलब दुखी होता है। नोट स्कैरिड, डरावना दिखाई नहीं दे रहा था। यानी भूत क्या होता है, नॉर्मली स्कैरी दिखाई देता है, लेकिन वो क्या दिखाई दे रहा था, सैड। अब आगे देखो। रोहन डिडंट रन, रोहन दौड़ा नहीं। अब डिडंट है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाया गया, उसमें डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जो हुआ है, ठीक है। मैं इसे हल्का सा हटा देता हूँ। ही डिडंट रन, ही सेड, उसने कहा। वाई डू पीपल थिंक यू आर ईवल, वाई डू पीपल थिंक, लोग क्यों सोचते हैं। ईवल मतलब होता है बुरा, किसी को डराने वाला, बुरा करने वाला, दुष्ट, उसको हम कहते हैं ईवल, पापी। लोग सोचते हैं कि तुम ईवल हो। कौन बोलता है? रोहन बोलता है। द घोस्ट साइड, साइड का मतलब होता है आहें भरना, साइड। साई होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आई एम नॉट ईवल, मैं बुरा नहीं हूँ। आई वॉज अ लाइब्रेरियन, मैं एक लाइब्रेरियन था। हु, फिर हु आ गया। हु लव्ड बुक्स, जो किताबों को प्यार करता था। व्हेन आई ट्राइड, सॉरी, व्हेन आई डाइड, जब मैं मरा। नो वन टुक केयर ऑफ दिस हाउस, किसी ने भी इस घर का ख्याल नहीं रखा। आई जस्ट टू कीप, आई ट्राई टू कीप इट क्लीन एंड सेफ, मैं कोशिश करता हूँ इसको साफ रखने की और सुरक्षित रखने की। बट पीपल थिंक, लेकिन लोग सोचते हैं, आई एम हॉन्टिंग दैम, मैं उन्हें डरा रहा हूँ। एम के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिन बाकियों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं।
अब देखो आगे। रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया। यू जस्ट वॉन्ट टू हेल्प, तुम सिर्फ सहायता करना चाहते हो। द घोस्ट नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिला के यस बोलना, तो नोड होता है उसकी सेकंड फॉर्म है नोडेड। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से रोहन विजिटेड द हाउस ऑफन। अब विजिटेड का मतलब होता है भ्रमण करना, कहीं जाना, तो रोहन वहाँ जाया करता था अक्सर। ऑफन मतलब होता है अक्सर। ही क्लीन द स्लेब्स। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। स्लेब्स का मतलब होता है जो खांचे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्लेब्स। आपने लाइब्रेरी में देखा होगा जहाँ किताबें रखते हैं, लकड़ी की जो अलमारी बने होते हैं उनको बोलते हैं स्लेब्स। मेंडेड द विंडोज़, मेंडेड मतलब होता है मरम्मत करना। उन्होंने उसने खिड़कियों की मरम्मत की। एंड रिपेयर द रूफ, और छत का भी रिपेयर का भी मतलब मरम्मत करना होता है, और छत की मरम्मत करवाई। सून, जल्दी ही, द हाउस बिकेम अ स्मॉल लाइब्रेरी, घर था बन गया एक छोटी लाइब्रेरी। फॉर द विलेज, गांव के लिए। पीपल केम टू रीड बुक्स, लोग वहाँ आया करते थे किताबें पढ़ने। एंड लर्न, और सीखने। दे नो लॉन्गर फियर्ड द घोस्ट, अब उन्हें भूत से डर नहीं लगता था। दे कॉल्ड इट द गार्डियन ऑफ द लाइब्रेरी, दे कॉल्ड इट, वे लोग इसे पुकारते थे गार्डियन यानी देखभाल करने वाला, ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की देखभाल करने वाला। एंड द घोस्ट वॉज हैप्पी, और जो भूत था खुश था। बिकॉज, क्यों, क्योंकि, बिकॉज की हिंदी होती है क्योंकि, क्योंकि नाउ इट कुड हेल्प एवरी वन इन पीस, यह अब सहायता कर सकता था सभी की शांति से। अब देखो बिकॉज हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके पहले कॉमा नहीं आता है, बट यहाँ आया हुआ है जो गलत है। ठीक है, आई होप स्टोरी समझ में आई होगी। आप देख सकते हैं ये है भूत, भूत के हाथ में लालटेन। ठीक है, एंड कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। ठीक है, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा ट्रस्ट मी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।